नितेश राणे जो मंत्री है, उन्होंने आज जो है जितेंद्र रावत को निशाना साधते हुए बिना मुमरा का नाम लिए एक जो निशाना साधा है मुमरा पे, उन्होंने कहा है कि जितेंद्र रावत जो क्षेत्र चुन के आते हैं वो जो है जिहादियों का मुख्यालय है। क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा है कि नीतीश राणे हर सवाल के अंदर मुसलमानों को ढूंढते हैं। तो अगर जितेंद्र रावत साहब ने सनातन पे कोई बात कहा था या कुछ जातिवाद के ऊपर बात हुई थी, तो ये उनका प्रश्न था, उनको जितेंद्र रावत साहब को प्रश्न करना चाहिए था। रहा सवाल जितेंद्र रावत साहब खाली मुमरा से ही नहीं जीतते हैं, कलवा भी है उनके साथ, है ना। तो कलवा में मेजोरिटी आबादी जो है हमारे महाराष्ट्रियन भाई की बड़ी है। तो इसका माने कि जो जिहादी उन्होंने कहा, तो कलवा मुमरा के विषय पे कहा कि मुमरा को खाली कहा। अच्छा, मुमरा को अगर कहा तो मेरा नितेश राणे जी से एक निवेदन है कि सरकार आपकी बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी जो है क्या नाम है अपना चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे जांच क्यों नहीं करा लेते? यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ से मुख्यालय जो है 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहिए। और इस तरीके से मुसलमान को सिर्फ बदनाम करने का काम चल रहा है। रहा सवाल जितेंद्र रावत साहब ने, तो जितेंद्र रावत साहब जाति व्यवस्था पे तो बात करते ही रहते, वो पिछड़ों के लीडर है, उनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं और जो नहीं लगता वो नहीं बोलते। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जिस तरह से उन्होंने जो है जितेंद्र रावत को नालायक भी कहा है, सनातन धर्म के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके बाद इस कदम को उठाया है, क्या बताएं? देखिए, ऐसा है कि नीतीश राणे क्या बोलेंगे, आजकल बीजेपी में होड़ लगी है कि कितना गंदा बोला जा सकता है, उतना गंदा बोलने का प्रयास वो करते हैं। ठीक है, जितेंद्र रावत साहब एक आमदार है, तो उन्होंने अगर बात रखी है तो उनको उसी तरीके का बात करना चाहिए। ये सब जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से अक्सर देखा गया है कि अगर यही बात कोई मुसलमान या कोई अदर धर्म का बोल देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसे जो है मंत्री पद दे दिया गया जिनको, उनको भी इस तरह का जो है अपशब्द बोलने पर कार्रवाई नहीं करती। मैंने पिछली बार आप ही लोग से कहा था कि एक मरतबा हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, एक मरतबा मंत्रिमंडल पद से एक मरतबा इनको जो है हाई कोर्ट को चाहिए कि ऐसे लोगों को रोक लगाए। अगर एक मरतबा देखिए रोक लगाई, जिंदगी में कभी किसी धर्म के बारे में नहीं बोली। किसी मुसलमान ने आज तक किसी को बोला क्या, किसी धर्म के बारे में बोला क्या, किसी के मज़हब के बारे में बोला क्या, आप किस जात के हो, किस जमात के हो, कभी किसी ने वो किया क्या? अब जाति व्यवस्था तो है, ये तो पक्की बात है, पूरे महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था है, पूरे देश में जाति व्यवस्था है। उस पर अगर जितेंद्र रावत साहब बात करते हैं तो वो उनका राइट है, उनसे बात करना चाहिए। मुमरा को जिहादी कहना ये सरासर गलत है और मैं हाई कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी को रोकना चाहिए, नहीं तो ये बयानबाजी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये गलत तरीके का देश में प्रोपेगेंडा किरीट सोमैया के द्वारा जो है मुमरा शहर में जो है टारगेट करके ऐसा कहा गया था कि 150 मस्जिदें हैं और मदरसे हैं जिसके ऊपर 600 अनधिकृत जो है भोंगे लगाए गए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है, भोंगे कोई अनधिकृत नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है, गुजरात हाई कोर्ट का है और मुंबई हाई कोर्ट का। 7 तारीख को उस पर सुनवाई भी है सवेरे 10 बजे। तो SDPI ने बहुत क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जितने भी हाई कोर्ट के और जितने भी क्या नाम है वो थे, डेसिबल पे बात है, भोंगे पे बात नहीं। भोंगा तो हर धर्म का एक तरीके से निशान मान लो, मंदिर के गुंबद पे भी भोंगा है, क्रिश्चियन के भी उसमें है, मुसलमान में भी है, गुरुद्वारे में गुरुवाणी पढ़ी जाती है। तो लेकिन डेसिबल का है कि कितने डेसिबल चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो SDPI ने मुमरा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिया होगा वो एकदम करेक्ट है। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनके दबाव में, किरीट सोमैया के दबाव में या सरकार के दबाव में इस तरीके का प्रेशर मस्जिदों पे करती है कि उनके भोंगे उतारना चाहिए, है ना। जबकि भोंगे का कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर आदेश नहीं दिया है कि भोंगा उतरना चाहिए।
डेसिबल अगर गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल सी की। गणपति पंडाल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो है जितेंद्र अवार्ड, कांग्रेस और साथ में जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तीनों मिलकर जो है परमिशन दिलाते हैं गणपति पंडाल के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगता है उसको, जबकि जो है वहाँ पे डब्बा स्पीकर लगाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि धार्मिक त्यौहार होते हैं वो पूरे साल में मेरे ख्याल से 10 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, तो उसको तो एग्जाम्प्टेड कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। कोई भी बड़े धार्मिक हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, ईद मिलादुल नबी हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, तो इस तरीके के उसमें थोड़े उनको एक्सक्यूज देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या आप कहें, अपील करेंगे, जिस तरह से हमेशा से देखा गया है कि अगर मुमरा को ही टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं, जिस तरह भोंगी का मैटर हो चाहे नितेश आंडे का हो, ऐसे पुलिस कमिश्नर साहब क्या अपील करेंगे? देखिए मैं तो अगर यहाँ पे जिहादियों का अड्डा होता या जिहादी होते तो मेरे ख्याल से अतुल डोगरे साहब बहुत क्या नाम है अपना आईपीएस हैं और बहुत सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं और यूडब्ल्यूडी करके आए हैं मुंबई से, तो ईओडब्ल्यू करके आए, तो इस तरीके की अगर कोई होती तो हमारा मुमरा पुलिस स्टेशन सक्षम है कि इस तरीके के अड्डे को नष्ट करने का। ये ज़बरदस्ती मुसलमानों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है और ख़ास करके चूँकि मुमरा एक बढ़ती हुई मुसलमान की आबादी है, तो क्या नाम अपना इसलिए ये इल्ज़ाम लगता है। क्रीड सोमैया द्वारा ये भी कहा गया था कि मुमरा पुलिस ने हमें जानकारी दी है कि जिस तरह से 150 जो है मस्जिद मदरसे हैं उसके ऊपर 600 जो है भोंगे लगाए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? किरीट सुमैया को मैं कुछ बोल नहीं सकता, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। मेरा सीधी सी बात है, जहाँ मुसलमान रहेंगे वहाँ मस्जिद रहेंगे, वहाँ मदरसा रहेगा, सिंपल बात है। जहाँ पे क्या नाम है अपना सिख रहेंगे वहाँ पे गुरुद्वारा होगा, गुरुवाणी होगी। जहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहेंगे ज़्यादा वहाँ पे मंदिर होगा, मंदिर के ऊपर जो है कथा पढ़ी जाएगी, भगवत गीता पढ़ी जाएगी, रामायण पढ़ी जाएगी। तो उसमें हर्ज क्या है, वो एक पर्टिकुलर पब्लिसिटी स्टैंड बना के रखा गया और एक तबका, जो मैंने हमेशा कहा कि 30% तबके को इंटैक्ट करके रखना हिंदू मुसलमान में उलझा के, वो वोट की राजनीति है। बाकी इनको कोई धर्म, इनको कोई जात, इनसे कोई पंथ पर इससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे और ये शॉर्ट राजनीति है, ये जल्दी से लोगों को पसंद आती है, इसको लोग देखते हैं। अगर अच्छी बात की जाएगी तो शायद किरीट सोमैया को मुलुंड के अंदर जो बिल्डिंग में रहते